हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर अकेडमी। और वी आर अकेडमी के इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर्स ऑफ 21 जनवरी 2022। और मैं आपको एक बार फिर से जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो पीडीएफ है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप हमारी ऐप और वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हैं, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारी एचपी टेट और सी टेट की जो रेगुलर कोर्सेज़ हैं उनको भी चेकआउट कर सकते हैं, जो कि नॉन मेडिकल और मेडिकल दोनों के लिए अवेलेबल हैं। तो चलिए वीडियो के साथ आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ जाएंगे। विच डे इज स्टेटहुड डे ऑफ त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय। तो 21 जनवरी को मनाया जाता है ये, क्योंकि इसी दिन इन तीनों स्टेट्स का गठन हुआ था। और ये 50th स्टेटहुड डे है इनका, 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं अपनी। और आपके लिए कुछ इन स्टेट से जुड़े हुए फैक्ट्स या फिर जो आप सभी जानते ही होंगे कॉमन फैक्ट्स हैं। तो कैपिटल है त्रिपुरा की अगरतला, और इनके सीएम का नाम है विप्लव कुमार देव, और गवर्नर जो रूलिंग है वो है सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य जी। और आगे है मणिपुर, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, और इनके सीएम है एन बीरेन सिंह, और गवर्नर है ला गणेशन जी। आगे देखेंगे, आगे है मेघालय, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, और इनके जो रूलिंग सीएम हैं वो हैं कॉनराड के संगमा जी, और गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेम ऑफ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टेस्टेड बाय इंडिया। तो हाल ही में इंडिया ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण फिर से एक बार सक्सेसफुली कर लिया है। और कहाँ पे किया है? उड़ीसा के कोस्ट पे। तो मैंने जैसे कल भी बताया था आपको कि डीआरडीओ जो है इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन, वो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़ोर दे रही है। और डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है वो आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू ब्लॉस्टर फूड सिक्योरिटी ऑफ स्मॉल फार्मर्स विद विच स्टेट। तो यूनाइटेड नेशंस की एक प्रोग्राम शुरू किया है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अभी करता क्या है? फूड सिक्योरिटी ऑफ स्मॉल फार्मर्स, जो छोटे किसान होते हैं। आपने सुना भी होगा कि सुसाइड रेट इंडिया में कितना ज़्यादा है। तो उनको कम करने के लिए और फार्मर्स की इनकम और जो फूड सिक्योरिटी उनको करने के लिए एक एसोसिएशन या प्रोग्राम चलाया गया है जिसका नाम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इटली में, इटली के रोम में। इटली की कैपिटल है रोम, जैसे आपको पता होगा। और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, और इसके हेड हैं डेविड बिस्ले जी। और उड़ीसा से जुड़े हुए फैक्ट्स आप सभी जानते होंगे कि उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, जो हाल ही में ये सेकंड टाइम या थर्ड टाइम बने हैं मेरे ख्याल से, नवीन पटनायक जी। और गवर्नर हैं इनके गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम ऑफ मोबाइल ऐप लॉन्च्ड बाय सेबी। सेबी का नाम आप कई बार सुनते होंगे। तो सेबी है क्या एक्चुअल में? सेबी है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी करता क्या है कि जितने भी हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज है या शेयर मार्केट से जो लोग जुड़े हुए हैं वो सेबी के बारे में ज़रूर जानते होंगे। तो सिक्योरिटी ऑफ मार्केट या नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी मार्केट को एनहांस करने के लिए उन्होंने ऐप बनाई है जिसका नाम है सारथी। तो सारथी क्या करेगा? जो आम लोग हैं उनको सिक्योरिटी मार्केट या शेयर मार्केट में जो रुचि रखने के लिए लोग उत्साहित हैं उनको नॉलेज प्रदान करेगा। मोबाइल ऐप है ये। और सेबी के बारे में कुछ और देख लेते हैं। तो सेबी की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 12 अप्रैल 1992 में, और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। और आजकल इसके हेड कौन है? अजय त्यागी जी। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टेनिस स्टार रिटायर्ड इन 2022 सीजन। तो हाल ही में इन्होंने अपना ये जो रिटायरमेंट का प्लान बताया लोगों के सामने, वो हैं सानिया मिर्ज़ा जी। सानिया मिर्ज़ा इंडिया से काफ़ी लंबे समय तक डबल्स और सिंगल्स खेलती रही, और डबल्स में इनकी वर्ल्ड रैंकिंग 1 भी थी, और सिंगल्स में 27 तक आई थी। तो वर्ल्ड नंबर 1 फीमेल टेनिस प्लेयर जो अभी कौन है? एशले बार्टी, और ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। और वर्ल्ड नंबर 1 मेल टेनिस प्लेयर ये नोवाक जोकोविक हैं, सर्बिया को बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने ये पीछे थोड़े दिन पहले खबरों में भी बने रहे थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से इन्हें डिपोर्ट कर दिया गया था कोविड प्रोटोकॉल्स के तहत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हु वॉन प्रेस्टिजियस जेनेसिस प्राइज ऑफ 2022।
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है दोस्तों। आप देखेंगे कि कुछ आप जो आगे जो स्टेट्स के एग्ज़ाम हो या इंडिया लेवल के एग्ज़ाम हो, उन पे ये क्वेश्चन आप ज़रूर देखेंगे। तो ये मिला है फाइज़र के जो सीईओ हैं एल्बर्टा एल्बर्टा बुर्ला जिनका नाम है, अगर सॉरी माफ़ कीजिएगा अगर मैं इनका नाम गलत ले रहा हूँ तो इनको ये प्रेस्टिजियस गिनीज प्राइज़ मिला है। अब इसमें मिलता क्या है, $1 मिलियन मिलते हैं और इसको जूइश नोबेल प्राइज़ भी बोला जाता है। तो देख लीजिएगा कितने बड़े लेवल का ये प्राइज़ है। और ये मिला क्यों है, क्योंकि इन्होंने हाल ही में जो कोरोना महामारी जब फैली थी तो उन्होंने अपनी एक वैक्सीन निकाली थी स्टार्टिंग में, तो इसका नाम था फाइज़र बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन। और उसके बाद इंडिया ने भी कोवैक्सीन निकाली थी, पर इन्होंने सबसे पहले निकाली थी, इसलिए इनको ये प्राइज़ मिला है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। हु हैज़ बीन नेम्ड एज कैप्टन ऑफ ICC मेंस T20 टीम ऑफ ईयर। ये अभी इन्होंने अपनी एक प्रोग्राम किया जिसके तहत इन्होंने कुछ नाम जो हैं वो पब्लिश किए थे। तो उसमें बाबर आज़म का नाम सामने आया था। बाबर आज़म आप सभी को पता होगा, पाकिस्तानी के एक प्लेयर हैं जो कि पाकिस्तान की कैप्टनसी संभाल रहे हैं हाल ही में। और ICC ने विमेंस में भी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में स्मृति मदाने को भी चुना है। और ये थर्ड टाइम है कि ये T20 टीम ऑफ द ईयर रही हैं वीमेन, और 3 बार ये पोजीशन हासिल की है इन्होंने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। RBI अनाउंसेस डिजिटल पेमेंट इंडेक्स विच शोज़ डिजिटल पेमेंट्स बाय विच परसेंट। तो कोरोना टाइम में डिजिटल पेमेंट्स आपको पता ही है कितने बड़े लेवल पे बढ़ गई हैं। तो इंडिया ने 39.64% से 304.06% बढ़ोतरी की है इसमें। और RBI के बारे में देखें तो RBI की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1935। जो बैंकिंग से रिलेटेड हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और जो हमारे गवर्नर हैं अभी वहाँ पे, वो कौन है, शक्तिकांता दास। ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोग गलत कर देते हैं, गवर्नर का नाम गलत लिख देते हैं या प्रोनाउंस गलत कर देते हैं। तो शक्तिकांता दास जी हैं हमारे गवर्नर RBI में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इन 2022 इज़ प्रिडिक्टेड एज। 2022 के लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट जो प्रिडिक्शन की गई है वो कितनी हो गई है अभी, 207 मिलियन। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि 2019 में 186 मिलियन थी, अब ये बढ़कर 207 कर दी है। और ये कौन दे रहा है, ये व्याख्यान कौन दे रहा है, ये प्रिडिक्शन कौन कर रहा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है, और स्विट्ज़रलैंड में। और डायरेक्टर कौन है इसके, गाय राइडर। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1919 में। अब 1919 में और क्या हुआ था दोस्तों, हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंडिया रिसेंटली एग्रीड टू इनिशिएट जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन ग्रीन फ्यूल। तो ये इंडिया किसके साथ कर रहा है, डेनमार्क के साथ। डेनमार्क हमारे साथ ये इनिशिएटिव आगे लेके जा रहा है ग्रीन फ्यूल की तरफ। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि इंडिया 2070 तक नेट ज़ीरो की प्लानिंग में है। नेट ज़ीरो है क्या दोस्तों, कि इंडिया अपनी जो एनर्जी है वो मैक्सिमम जो रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं उनसे प्रोड्यूस करना चाह रहा है। और हमारा ये टारगेट है कि हम 2070 तक नेट ज़ीरो की तरफ जाएं और कार्बन ज़ीरो, या फिर हमारी जो कार्बन एमिशन हो रहा है उसको ज़ीरो पहुंचाएं, ताकि हम पर्यावरण का संरक्षण कर सकें। तो डेनमार्क के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, आप सभी जानते होंगे। और इनके जो PM हैं वो कौन है हाल ही में, मैटे फ्रेडिक्सन है किसके, डेनमार्क के PM। और करेंसी कौन सी होती है डेनमार्क में, क्रोन चलता है वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ 2022 ब्रिक्स समिट। अब ब्रिक्स होता क्या है, ब्रिक्स यहाँ पे आपके लिए मैंने एक सिंप्लीफाइड कर दिया। ब्रिक्स है बी स्टैंड फॉर ब्राज़ील, R स्टैंड फॉर रशिया
आई है जो उसको रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, सी है चाइना और एस है साउथ अफ्रीका। तो ये 5 कंट्रीज़ मिल के क्या बनाते हैं, ब्रिक्स बनाते हैं। ओके, अब इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया होस्ट करेगा 5 ब्रिक्स इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो समिट होंगे, 5 डिफरेंट। पर जो चाइना है वो ब्रिक्स समिट होस्ट करने वाला है 2022 के लिए। ओके, और थीम क्या है इसकी, फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप अशर इन अ न्यू एरा ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट। तो थीम्स के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ दोस्तों। कहीं भी आपसे कोई थीम पूछी जा रही है, मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो हमेशा कोशिश कीजिए जो सबसे आपको जटिल लग रही है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो लग रही है, वही हमेशा सही थीम होती है। ऐसे फ्लूक वाली बात है, तुक्के वाली बात है, पर मैं इस चीज़ में मैंने बहुत बार देखा है, जो सबसे जटिल आपको लाइन लग रही है वो हमेशा सही आंसर होता है। तो ये किस चीज़ को आप भी देख लीजिएगा, अगर आपके इस्तेमाल की होगी तो ज़रूर बताइएगा। और ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, शंघाई में। और शंघाई कहाँ पे है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये वहाँ पे जगह है चाइना में, तो वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। तो दोस्तों, जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं, इस वीडियो में भी आपको एक बार रिकैप करवा देता हूँ मैं। तो हमने देखा सबसे पहले क्वेश्चन, स्टेटहुड डे ऑफ त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय, तो 21 जनवरी मैंने अभी बताया आपको। इसी के साथ हमने देखा त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला, मणिपुर की इम्फाल, मेघालय की शिलोंग। इनको याद रखने के लिए फ्रेंड्स कुछ ट्रिक्स भी हैं, अभी आप बोलेंगे तो मैं उन ट्रिक्स को भी आपके सामने लेके आऊँगा एक डेडिकेटेड वीडियो में। तो आपको वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टेस्टेड बाय इंडिया। तो अभी ये ब्रह्मोस, हमने सुपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया अभी। द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू ब्लॉस्टर फूड सिक्योरिटी ऑफ स्मॉल फार्मर्स, तो ये किसके साथ कर रही है, यूनाइटेड नेशन की प्रोग्राम कर रहा है ये उड़ीसा के साथ। उड़ीसा के जो सीएम थे वो कौन है, नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेशी लाल, और कैपिटल है इसकी भुवनेश्वर। और वहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर था वो रोम इटली में था, और इसके हेड हैं डेविड बिस्ले जी। नेम ऑफ द मोबाइल ऐप लॉन्च्ड बाय सेवी, सेवी ने कौन सी ऐप की थी, सारथी। ओके, और सेवी आपको पता ही है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी 12 अप्रैल 1992 में, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में, और इसके जो हेड हैं वो कौन है, अजय त्यागी जी। 5th क्वेश्चन देखा हमने, टेनिस कौन सा प्लेयर है जिसने अभी रिटायरमेंट अपनी ऐलान कर दिया है, वो कौन है, सानिया मिर्ज़ा। और इसी के साथ हमने देखा था वर्ल्ड नंबर 1 मेल प्लेयर हैं नोवाक जोकोविक, और फीमेल प्लेयर हैं एशले बार्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु वॉन प्रेस्टिजियस जेनेसिस प्राइज़ 2022, और ये कौन जीता था, एल्बर्ट बोल्डा ने। एल्बर्ट बोल्डा को किस लिए मिला, उन्होंने कोविड वैक्सीन बनाई है। और जो प्रेस्टिजियस जेनेसिस प्राइज़ है इसको क्या बोला जाता है, और एक और नाम क्या है इसका, जूविश नोबल प्राइज़। हु हैज़ बीन नेम्ड एज कैप्टन ऑफ आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर, तो ये मिला है बाबर आजम को, और विमेंस में मिला है स्मृति मदाने जी को। और ये स्मृति मदाने को 3rd टाइम मिल रहा है इस पोजीशन पे, जो आने वाली पहली विमेन है वो स्मृति मदाना ही है। RBI अनाउंस डिजिटल पेमेंट इंडेक्स विच शो डिजिटल पेमेंट बाय विच %, तो ये हमने देखा अभी कि कितने से ऑलमोस्ट 100% बढ़ गया है, 100 क्या 300% बढ़ चुका है ये सितंबर तक, क्योंकि कोविड के टाइम मैक्सिमम लोग कैशलेस की ओर जा रहे थे, तो इसलिए ये आगे हमारे सामने है। तो डिजिटल पेमेंट्स में ग्रोथ देखी गई है। तो RBI की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में, और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में, और जो एक्टिंग गवर्नर हैं वो कौन है, शक्ति कांता दास। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इन 2022 इट इज़ प्रेडिक्टेड एज, तो 207 मिलियन प्रिडिक्ट किया जा रहा है, और ये पिछले नंबर से काफ़ी ज़्यादा है, 186 से 2207 हो चुका है ये। ILO का हेडक्वार्टर आपको बताया था मैंने जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में, और डायरेक्टर कौन थे इसके, गाय रेडर जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था, इंडिया रिसेंटली अग्रीड टू इनिशिएट जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन ग्रीन फ्यूल, तो ये किसके साथ कर रहा है इंडिया, डेनमार्क के साथ कर रहा है, और डेनमार्क की कैपिटल थी कोपेनहेगन, PM है मेटे फ्रेडिक्सन, और करेंसी है क्रोन।
और लास्ट में देखा था हमने ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स समिट जो है उसकी थीम क्या थी? फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप अशर इन अ न्यू इरा ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट। और ब्रिक्स के बारे में हमने देखा था कि ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो ये थी 5 कंट्रीज़ और हेडक्वार्टर थे इसका शंघाई में। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारी जो टेस्ट सीरीज़ हैं उनमें भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारी ऐप को भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू।